आज हम आइडियल बाथरूम, नहाने की जगह और टॉयलेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत लोग और बूढ़ापे में तो बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को बाथरूम में गिरने की वजह से ही फ्रैक्चर हो जाता है, तकलीफ़ें हो जाती है। तो आज हम आपको बाथरूम आइडियल कैसा होना चाहिए और वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। हमारे बाथरूम के एंट्रेंस है। अभी मैंने यह खोला तो बाथरूम में हमें ध्यान क्या रखना है कि दो एरिया होंगे। एक एरिया है ड्राई एरिया। बाथरूम को दो पार्ट में विभाजित करना है। ड्राई एरिया कि जहाँ हम मेकअप करेंगे, पाउडर होगा अपना में, और बेसिन होगा, टूथपेस्ट, टूथब्रश सुबह को उठने के बाद, और टॉयलेट। तो यह हमें पहले रखना है। एंट्रेंस ये है हमारा, तो पहले हमें यह ड्राई एरिया है वह रखना है, और उसके बाद यह वेट एरिया है। और वेट एरिया में भी क्या करना है, तो वहाँ गीला सब होता है, तो पैर ना फिसले कहीं भी, ड्राई एरिया हो या वेट। तो आप देख सकते हैं कि यह जो टाइल्स हमने लगाई है बाथरूम में वह रफ है। फिर भी हमने एक्स्ट्रा क्या किया है कि यह वेट एरिया है जिसमें नहाने के बाद पैर गीला होता है। फर्श पे गीला पैर आने से भी लोग गिर सकते हैं, तो तुरंत ही यह एक मैट रखा है जिससे गीला पैर तुरंत ही सूख जाए। दूसरा, यह वेट एरिया है, यह शॉवर एरिया है। यह शॉवर लेने के बाद हम क्या करेंगे, तो शॉवर लेने के बाद कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हमने क्या किया है कि शॉवर एरिया से स्लोप रखा है। शॉवर एरिया थोड़ा हाइट पे फ्लोर में, और यहाँ स्लोप रखा है, ड्रेन होता है वह पानी वो। तो जिसकी वजह से फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी जरा भी पानी हम जहाँ नहाते हैं वहाँ इकट्ठा नहीं होगा। और दूसरी बात कि यह वेट एरिया है, किसी के घर पे तो वो कैबिनेट होता है, शॉवर कैबिनेट। हमने यह सिंपल पर्दा लगाया है, पर यह पर्दा हमने कैसे लगाया है बराबर समझ लीजिए। तो यह ड्राई एरिया है, उससे नीचे वेट एरिया है। यह ड्राई एरिया देखेंगे आप, उसके नीचे इतना है, 5 से 6 इंच नीचा है वेट एरिया, जिससे यहाँ का पानी वहाँ ना जाए ड्राई एरिया में। दूसरा कि हमने स्लोप रखा है, जिससे नहाते हैं तो पानी सब अपोजिट साइड पे चला जाएगा, हम जहाँ नहाते हैं वहाँ इकट्ठा नहीं होगा। और तीसरी बात, यह कर्टन जो रखा है वह पॉलिएस्टर का है, गीला नहीं होगा। और जब भी हम यह पर्दा लगाते हैं तो ध्यान क्या रखना है, तो यह वेट एरिया है, उस एरिया में हमें वो पर्दा गिरना चाहिए। आपको दिखता होगा अच्छी तरह। यह पर्दा हमने, आप देखेंगे यहाँ, तो हमारा वेट एरिया जो शुरू होता है वह टाइल्स की लाइन देख सकते हैं, और ड्राई एरिया का भी देख सकते हैं। तो यह टाइल्स की लाइन है, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, और वह टाइल्स की लाइन के अंदर हमने यह रॉड जो पर्दे का है वह फिक्स किया है, जिसकी वजह से पानी गिरेगा तो सब वेट एरिया में गिरेगा, ड्राई एरिया में नहीं जाएगा। और दूसरी बात जो ज़रूरी है कि नहाते वक्त जो हमें चाहिए नहाने के लिए,
वो सब यहाँ ही रखना है, चाहे तो अंदर कॉर्नर में रख लीजिए, पर वह सेल्फ बाहर नहीं आनी चाहिए जिससे हमें कहीं भी सर पे हाथों पे चोट आए। तो यह भी डीप है, अंदर के भाग में है, यह आप देख सकते हैं बराबर। तो सब यह अंदर है और एक कॉर्नर में है। अभी क्या होता है कि कभी कभी हम बात ले रहे हैं और हल्का सा चक्कर आ जाए, पैर फिसल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो बाजू में यह रख लिया है। हैंडल बहुत ही स्टर्डी है, स्टेनलेस स्टील का, आप देख सकते हैं। जब सीनियर सिटीज़न का बाथरूम हो तो हम क्या करते हैं कि यहाँ एक स्टूल भी रख देते हैं नीचे, जिससे वह स्टूल पे बैठ के वो अपना स्नान ले सके और इसके सपोर्ट पे खड़े हो सके। और स्टूल है वह बड़ा होता है, वैसे अब हमारा बाथरूम का जो छोटा होता है वह उनको नहीं चलता। दूसरा, यह बाथरूम में जो कमोड है, कमोड की एक्चुअल हाइट आप देख सकते हैं कितनी होती है रेगुलरली। यह जो हमने लगाया है ऊपर, वह अगर किसी का कमर का, बैक स्पाइन का सर्जरी हुआ है उनको भी यह चल सकता है। अपने टॉयलेट के आकार के मुताबिक वह मिल सकता है। तो यह ओरिजिनल आप देखेंगे तो उसकी हाइट इतनी है, पर उससे ज़्यादा इतनी बढ़ेगी ये बेड। ये अलग से मिलता है जो सीनियर सिटीज़न को भी बहुत अच्छा रहता है। जो मैंने बोला बैठने के लिए, नहाने के लिए सीनियर सिटीज़न को स्टूल चाहिए, तो यह ऐसा एक स्टूल हो सकता है। दूसरा, डस्टबिन हर वक्त अपने बाथरूम में होना ही चाहिए। और जो बात ध्यान रखनी है वह पानी का नल। पानी का नल ऐसा होना चाहिए जिसका पानी एग्जैक्ट वॉश बेसिन में गिरे। बहुत बार क्या होता है कि हम नल छोटा ले लेते हैं, उसकी वजह से जो पानी गिरता है वो साइड से लेके जाके यहाँ गिरता है पूरा, और वो यहाँ से फिर फर्श पे गिरता है। तो हमें नल कौन सा लेना है वह भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसमें आप ये एक मैग्नीफिकेशन वाला ग्लास है और एक नॉर्मल, वह दोनों रख सकते हैं। यह छोटा है, यह मैग्नीफाइड है। दूसरा, इसमें आप लाइट भी हो सकती है, इसमें लाइट हो सकती है जिसकी वजह से आपको कुछ मेकअप करना हो, अपने दाढ़ी बनानी हो, सब में यह फ़ायदा करता है। और जब भी हम आते हैं ना, तो इतना ध्यान रखना है कि यह हमारा एंट्रेंस है, तो यह एंट्रेंस के बाजू में ही लाइट होनी चाहिए, जो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। सीनियर सिटीज़न के बाथरूम में यह भी एक महत्व का हिस्सा है कि हम क्या ध्यान रखेंगे। तो कमोड पे बैठे हैं वह, उनको उठने के लिए बहुत बार अपने नी जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, तो उनके दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि यह एक रॉड जैसा है, इस पे कितना भी वज़न हो चल सकता है, पर उस पे बैठना नहीं है। हाँ, और दूसरा साइड पे हैंडल है बराबर, उस पे भी कितना भी वज़न डालो चल सकता है। तो वह वज़न रख के वो उठेंगे तो उनके लिए स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दूसरा, कभी भी कमोड का अरेंजमेंट ऐसा है रखो कि जब वो बैठेंगे कमोड पे तो उनके राइट हैंड में ये हैंड फॉसेट आए, जिससे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना इजी रहेगा। और यह आप देख सकते हैं, यह बाथरूम मैट वहाँ भी रखी है जहाँ से उठ के यहाँ बाथरूम में से बाहर आते हैं। और यह एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब सीनियर सिटीज़न अंदर है, कड़ी लगाई हुई है अंदर से,
और कुछ उनको तकलीफ़ हुई, आवाज़ दी या फिर थोड़ी देर हुई वह नहीं निकले, तो क्या करेंगे? दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। कितनी देर लगेगी? या तो फिर वेंटिलेशन, बराबर। यह सब में कितना वक्त जाएगा? तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्या करेंगे, तो यह एक छोटा सा छेद एक ड्रिल से बनाएंगे। और कौन से लेवल पे बनाएंगे? तो यह हमारी स्टॉपर है ना, उससे थोड़ा नीचे के लेवल पे, हल्का सा नीचे से लेवल पे यह बनाएंगे। और यह स्टॉपर का जो है उसमें हमने ये अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की डोरी है वह फिट की है। और जो हम छेद बनाते हैं वह सीधा नहीं बनाना है, वह थोड़ा सा टेढ़ा बनाना है। उससे दो फ़ायदा होगा कि जब बाहर से हम खींचेंगे तो वो इजीली खींच जाएगा, और दूसरा इतना छोटा होल है फिर भी अगर सीधा रखो तो यहाँ से दिखता है, पर टेढ़ा रखोगे तो बाहर से देखने की कोई कोशिश करे तो भी अंदर नहीं दिखता है, तो लोगों को प्राइवेसी लगती है। अभी शायद अंदर से आवाज़ आई या फिर बहुत देर तक सीनियर सिटीज़न नहीं हिले तो क्या करेंगे? बाहर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, पर तो वह डोरी वहाँ बाहर से खींचेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये बंद है। अभी आवाज़ आई बाहर, तो बाहर वाले इंसान ने सिर्फ वह खींचा तो क्या होगा? देखो खुल गया। तो यह बहुत ही इजी है, सिंपल है, उसको बनाने में कोई खर्च नहीं है। ये सिर्फ 1 रुपये की एक रिंग आती है और यह तो एकदम फ्री में ही मिल जाए ऐसा होता है। तो और ड्रिल, बस उतने से ही हम यह बना सकते हैं। अभी मैं आपको एकदम अच्छी तरह यहाँ से दिखा सकती हूँ। ये हमने कड़ी देखिए यहाँ से आई, ओके, आप देख सकते हैं कड़िया। अभी यह हमने यहाँ से खींचा, खुल गया, देखा ना। नहाने के एरिया में यानी कि शॉवर एरिया में हम एक्स्ट्रा ख्याल रख सकते हैं। कोई भी प्रकार की रफ़ प्लास्टिक मैट्स ऐसी मिलती है जो हम बिछा सकते हैं, जिसकी वजह से कभी भी हम शैम्पू या कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं ना, तभी भी ये इस पे पैर कभी फिसलेगा नहीं। दूसरी बात ज़रूरी है कि हम अगर अपने बाथरूम में गीज़र लगाते हैं तो यह गीज़र कभी भी जहाँ हम नहाते हैं वह शॉवर एरिया के ऊपर नहीं लगाना है, और कमोड पर बैठते हैं तो उसके ऊपर भी वह गीज़र नहीं लगाना है। क्योंकि बहुत बार क्या होगा कि अगर आप यहाँ कमोड के ऊपर या जहाँ नहा रहे हैं उसके ऊपर गीज़र लगाएंगे तो कभी कभी वह गीज़र का पाइप छूट सकता है, निकल सकता है, और वह गर्म पानी डायरेक्ट आपके जो बैठा है वहाँ या नहा रहा है उसके ऊपर भी आ सकता है। तो उसकी वजह से हमें बर्न्स हो सकता है। तो यह ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा बाथरूम अच्छा वेंटिलेटेड, उसमें एग्जॉस्ट फैन, हवा अच्छी तरह अंदर बाहर आए ऐसा रखना है, जिससे बाथरूम गीला नहीं रहेगा। बाथरूम में लाइट भी अच्छी रहनी चाहिए, जिसे साफ तरीके से बाथरूम में कहाँ क्या चीज़ है वह दिखे। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको एक सामान्य बजट में भी अच्छी तरह
सेफ बाथरूम बनाने की तरकीब सिखाएगा। तो आप सेफ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और कभी भी अपने घर का या बाथरूम का प्लानिंग करें तो यह सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर करें।